जानेंगे। हालांकि मेडिटेशन सर आप भी कराते हैं, लेकिन स्पेशली ये मेडिटेशन जो है ये मेमोरी का मेडिटेशन है सर। काफी सारे स्टूडेंट पे सर हमने ये प्रयोग किया है, काफी सारे लोगों को हमने ये मेडिटेशंस कराए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, हम सर क्या है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और हर चीज का अलग अलग महत्व है, हर चीज का अलग अलग महत्व है। उसी तरीके से सर ये एक मेमोरी का मेडिटेशन है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि हमने कई बार हमने अपनी लाइफ को ना बहुत ही ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है, चीजें इतनी आसान है लेकिन हमने उसको कठिन बना के रखा हुआ है। ठीक है, कैसे कि जैसे कि जब कोरोना आया, जब ये स्टार्ट हुआ, तो कई सारे लोग सिर्फ सिर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या होगा, कोरोना आया है, कोरोना आया, अब इसको कैसे हम लोग फेस करेंगे, अब हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारा सारा बिजनेस जो है वो बंद हो गया, बच्चे कैसे स्कूल के अंदर पढ़ाई करेंगे, इसको ना एक हवा टाइप का बना लिया। ठीक है, अब देखिए जो है वो है, एक पल के लिए अगर हम सोचें कि जो है वो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा मन को शांत करके, दिमाग को शांत करके, चीजों को ऑब्जर्व करके उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम लोग सॉल्यूशन पे बात नहीं करते, हम लोग हमेशा समस्याओं पे बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो अगर हम सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। उसी तरीके से जो मेडिटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आसान बनाना है, ऐसा करना है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डे फर्स्ट बताया था कि जितनी भी चीजें हैं सारी हमारे अंदर हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बाहर है, सारी चीज हमारे अंदर है, बस हमें अपने आप को पहचानना है। सो मेमोरी की अगर बात करूं तो वो भी हमारे अंदर है, अगर मैं बात करूं फोकस, कंसंट्रेशन, वो भी सब कुछ हमारे अंदर है। बस जरूरत है उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने का और पहचानने की, बस ये हमें जरूरत है। सो अगर मैं बात करूं मेडिटेशन की, तो इसके अंदर इस मेडिटेशन के अंदर आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर एक मुद्रा हमें बनानी है, उस मुद्रा का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। वो मुद्रा क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के ऊपर हम लोग राइट हैंड को रखेंगे और इस तरीके से थंब को टच करेंगे, बस ये मुद्रा है। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड को रखेंगे और इस तरीके से थंब को टच करेंगे, ये आपकी मुद्रा है। ठीक है, अब देखिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ प्रैक्टिकली ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने काफी सारे स्टूडेंट पे जब हमने इस चीज का प्रयोग किया तो काफी सारे स्टूडेंट ने हमें ये बताया कि जैसे कि उन्हें कोई चीज याद नहीं आ रही है या फिर चीजों को वो भूल रहे हैं, तो जब उन्होंने इस मुद्रा का प्रयोग किया तो धीरे धीरे चीजें उनको याद आने लगी। ठीक है, सो पहले हमें इस मुद्रा का ध्यान रखना है। सेकंड चीज हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, वैसे आपको पता होगा क्योंकि अधिकतर लोग जो है सारे योगा टीचर्स हैं हमारे साथ में। सो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हम हमेशा आंखें बंद करके करते हैं, और जब हम फिर जब वो जैसे वो क्लोज होता है, वो खत्म होता है आपका मेडिटेशन, एकदम से हम आंखों को ना ओपन करते हैं, तो ये नहीं करना है हमें। हमें एकदम से कभी आंखें ओपन नहीं करना है। आंखें ओपन करने का तरीका क्या रहेगा, हमने आंखों को बंद किया और हमारा एक बार मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमने हाथों को इस तरीके से रगड़ा और आंखों के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, आंखों को हम अंदर ओपन करेंगे। अंदर ओपन करने के बाद में इस तरीके से धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता हाथों को नीचे लेके आएंगे, और कुछ सेकंड तक हम जो है अपने आप को नॉर्मल होने का मौका देंगे। एकदम से ऐसा नहीं है कि मतलब हमने इस तरीके से किया, हमने हाथों को नीचे किया, एकदम से आंखें खोली और हम कोई भी एक्टिविटी करने लगे। उससे क्या अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसी कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमने एकदम से आंखों को ओपन कर लिया, एकदम से हम कोई एक्टिविटी करने लगे, तो उससे ये होता है कि हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर किसी भी चीज के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, अगर हम मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो, 2 मिनट मेहनत कर रहे हो, 5 मिनट मेहनत कर रहे हो, 15 मिनट मेहनत कर रहे हो, तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो वो आपका बेकार नहीं जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है, 2 चीज मैंने आपको बताई। थर्ड और लास्ट कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि कई बार मेडिटेशंस को ना बहुत सारे लोग ना उसको बहुत थोड़ा कठिन बना देते हैं, है ना। और हो सकता है कि हर मेडिटेशन के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं स्पेशली जो आपको मेडिटेशन बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ में नहीं करना।
ठीक है। आप आराम से दीवार से टिक सकते हैं, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ तो आराम से टिक के बैठा हुआ हूँ। आराम से अपनी बॉडी को ना रिलैक्स कर लीजिए, है ना। बॉडी पे कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब क्यों, अगर बॉडी के अंदर अगर कोई पेन हुआ, आप कोई आसन लगा रहे हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे मान के चलो आप, बहुत सारे लोगों को कमर का प्रॉब्लम होता है और वो जब सीधा बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनके कमर में जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो उनका पूरा ध्यान उस कमर के दर्द पे चला जाता है। तो इससे जो चीज हम करने वाले हैं वो चीज हम कर ही नहीं पाते। तो इसके लिए आराम से आप रिलैक्स होकर कहीं भी बैठ सकते हैं। अपनी कमर को, अपनी पीछे का जो बैकबोन है, आराम से दीवार से उसको टिका दीजिए, जिससे कि कोई परेशानी आपको ना हो, है ना। और जो लोग ऑलरेडी योगा में मेडिटेशन कर रहे हैं उनको तो आदत ही है कि वो अपनी बैकबोन सीधी करके कितना भी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। तो हम जब आगे बच्चों को बताएंगे किसी को भी, तो इन 3 चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। अब मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए उसकी एक सिद्धांत, मतलब एक नियम और बता दूं मैं आपको, कि एक बार अगर आपने आंखों को बंद किया, एक बार आपने अगर अपनी आंखों को बंद किया, तो आंखें आप, जब मेडिटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी आप खोलेंगे। और खोलेंगे कैसे? जब मैंने आपको तरीका बताया खोलने का, किस तरीके से हाथों को रगड़ के इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलेंगे, ठीक है। सो हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी वही मुद्रा बनाएंगे। हम आराम से जिस तरीके से भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड और अंगूठे को इस तरीके से टच करेंगे और आराम से रख के हम लोग आंखें बंद करके आराम से हम लोग बैठ जाएंगे। आंखें आपकी बंद रहेंगी, मन में कोई भी विचार आप लेके नहीं आएंगे, कोई भी विचार। हमें हमारे अंदर झांकना है। आपके अंदर जो भी चल रहा है, आपके अंदर कुछ रोशनी आपको दिखाई दे रही है। रोशनी लाल हो सकती है, काली हो सकती है, ब्लैक व्हाइट, कैसी भी रोशनी हो सकती है। आपके अंदर जो चल रहा है, जिस तरीके की लाइट आपके अंदर है, बस उसे ध्यान से फील करना है, उसे देखना है, उसको देखेंगे ध्यान से। अब धीरे 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 आप अपने अंदर देखेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। आपकी जो थर्ड आई जो है, आपकी नाक के ऊपर दोनों आईब्रो के बीच में, जैसे शिव शंकर जी की जो थर्ड आई है, उसे आप अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। अंदर से आप अपने अंदर झांक रहे हैं और आपने अंदर से अपनी थर्ड आई को देखने की कोशिश की है। उस थर्ड आई को आराम से देखेंगे, हम अंदर से फोकस करने की कोशिश करेंगे। जब हम अपनी थर्ड आई की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा और डीप में हम जाएंगे और गहराइयों में हम जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम एक स्थिति पे पहुंचेंगे जिसे कहा जाता है स्थूल स्थिति। स्थूल स्थिति। स्थूल स्थिति के थोड़ा सा और डीप में हम लोग जाएंगे और डीप में जाएंगे। फिर हम जिस स्थिति पे पहुंचेंगे उसे कहा जाता है सूक्ष्म लेवल, सूक्ष्म स्थिति कहा जाता है। तो अभी हम सूक्ष्म स्थिति पे हैं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को भुला देने की कोशिश करना है। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी पिक्चर्स आ रही हैं, धीरे धीरे उसे खत्म कर देना है। धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा।
हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। किसी भी चीज की खुशबू नहीं आएगी। बॉडी को भुला देने की कोशिश करना है। थोड़ा और डीप में जाएंगे और गहराइयों में जाएंगे। हम एक स्थिति पे पहुंचेंगे, एक लेवल पे पहुंचेंगे जिसे कहा जाता है शून्य लेवल। शून्य लेवल पे पहुंचते पहुंचते जितनी भी आपकी सेंसेस है, जिस नाक, कान, आंख, स्किन, सारे सेंसर्स आपके शून्य हो जाएंगे। कुछ भी आपको आभास नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं करेंगे आप, और बॉडी को धीरे धीरे भुला देंगे। सब शून्य हो चुका है। और डीप में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। फिर जिस लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे उसे कहा जाता है शिवा लेवल। शिव शंकर जी का लेवल, भगवान शंकर का लेवल। इस स्थिति पे आके आपको फील करना है कि आपकी बॉडी से आपकी आत्मा निकल गई है। आपकी बॉडी सिर्फ बैठी हुई है, आपकी आत्मा बाहर निकल गई है, और वो आपकी जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा, वो आपकी बॉडी को देख रही है। कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सब कुछ शून्य हो चुका है। बॉडी को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सिर्फ अपने अंदर देखना है, झांकना है। अब धीरे धीरे हम वापस आना स्टार्ट करेंगे। शिवा से शून्य लेवल की तरफ हम लोग जाएंगे। धीरे धीरे आप शून्य लेवल पर पहुंचेंगे। शून्य से सूक्ष्म लेवल पे पहुंचेंगे। धीरे धीरे हम वापस आना स्टार्ट करेंगे। फिर से आप अपनी थर्ड आई को देखेंगे। और धीरे धीरे हम अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। आंखें खोलने का तरीका मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आंखें हमें खोलना है।
तो ये हमने मेडिटेशन किया। इसके अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। इससे अच्छे-अच्छे मेडिटेशन आप जो है अपने स्टूडेंट को करवाते होंगे और आपको आते भी होंगे। ठीक है? मुझे कोई मेडिटेशन नहीं आता। सिर्फ़ ये मेडिटेशन के बारे में मेरे को पता है और इसके बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट स्टूडेंट को मिले हैं। जब भी आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो आप थोड़ा-सा शांत रहकर आप इस मुद्रा को बनाएँगे। मुझे कई सारे स्टूडेंट ने ऐसा बताया कि उनको जो चीज़ें भूल गए थे, उनको एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ें उनको याद आ गई। ना? सिंपल। ये लेवल्स तो मैंने आपको बताए, ऐसे लेवल्स का इसमें कुछ नहीं है क्योंकि लेवल्स तो कुछ होते ही नहीं है। बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे आप योगा करते हैं, कुंडली कुंडली लेवल और पता नहीं कौन-कौन सी लेवल्स का आप बहुत गहराइयों में जाते हैं, डीप में चले जाते हैं। ठीक है? सो इसमें कुछ नहीं है, हमें सिंपल इसको क्या करना है, हमने मुद्रा बनाई, आँखों को बंद किया, अपनी थर्ड आई की तरफ आप देखेंगे और धीरे-धीरे 5 मिनट या फिर हाँ, 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक आप अपने अंदर ही सिर्फ़ देखेंगे, अपनी मिडल आई की तरफ देखेंगे और थोड़ा-सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे जितने भी आपके सेंसर्स हैं, आपकी नाकों से आप जो भी स्मेल करते हैं, है ना? कानों से जो आप सुनते हैं, धीरे-धीरे बिल्कुल सब शून्य हो जाएगा, कुछ भी आपको फ़ील नहीं होगा, ठीक है? और धीरे-धीरे थोड़ा-सा और आप डीप में जाएँगे, फिर डीप में जाने के बाद फिर आप रिटर्न लौट के आएँगे और इसी तरीके से आप हाथों को रगड़ के आँखें खोल लेंगे। सिर्फ़ 5 या 10 मिनट भी अगर ये करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है ना? आप 2 दिन, 4 दिन अगर किसी स्टूडेंट को अगर आप बताएँगे, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कुछ भी इसमें नहीं है, आराम से बॉडी को रिलैक्स करके आराम से ये करना है। बस 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई उसका ध्यान रखना है और ये मेडिटेशन आपका हो गया, ठीक है? अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर इसको टफ भी करेंगे, कैसा भी करेंगे तो स्टूडेंट कर ही नहीं पाएँगे। आम तौर पे मतलब कहाँ कर पाते, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना? सो ये एक मेडिटेशन की हमने बात की